वेल इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? जो आजकल नए-नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं अर्ली 20s में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लंबे टाइम के लिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो सो कन्फ्यूज़ है कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ से मिलेगा, अच्छी चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास और अमेज़िंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो, कहाँ आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग बिलियनेयर एक्सेट्रा लखपति, करोड़पति जो आपकी भाषा है, आप बनना क्यों चाहते हो? आप लोग इसका सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। अब आप कहोगे यार इसमें मज़ेदार क्वेश्चन क्या है? हमें मिलियनेयर बनना है, हमारे को करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए ना, उसमें तुझे क्या दिक्कत है? मुझे पता है आपको चाहिए लेकिन अभी जो मैं आपको सवाल का जवाब दूँगा ना, आप लोग कहोगे हाँ यार भाई तू सही बोल रहा है। तो आपको बताता हूँ, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, जो अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, करोड़ों से करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं और एक है कि करोड़ रुपए होने के बाद करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी अपनी और मुझे वहाँ से 1 करोड़ रुपीज़ मिल गए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा या तो 1 करोड़ से और इन्वेस्टमेंट करूँगा, अपना और वेल्थ क्रिएट करूँगा और दूसरा ऑप्शन क्या होगा मेरे पास कि यार 1 करोड़ रुपए हो गए, आज ही जाके बढ़िया सी बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर लेके आ जाऊँगा घर में, सभी खुश हो जाएँगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, भाई इसमें बहुत पैसा है ना? तो 2 तरीके के लोग हुए ना कि एक अपनी वेल्थ को और बढ़ाना चाहता है, उसका डबल करना चाहता है, ट्रिपल करना चाहता है और एक है कि अपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डेड करना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ 2 तरीके के लोग हैं। आप मुझे बताना कि आप लोग कौन-से वाली कैटेगरी में, तो कैटेगरी नंबर 1 या कैटेगरी नंबर 2? कैटेगरी 1 हो गई कि जो अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है और वेल्थ और कैटेगरी 2 हो गई, जो लाख रुपए आने के बाद लाखों रुपए एकदम पानी की तरह बहाना चाह रहा है, ठीक है? तो अब जो नए-नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अच्छी चीज़ क्या है, कहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो मैं अब उन लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है जैसे अभी मैं हूँ 18 साल का हो चुका हूँ मैं, तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने आप को छोटा नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे हो गए मतलब 25 साल तक के, है ना? तो वो लोग क्या कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ना यहाँ से अगर किसी ने आगे स्किप करी, तो उसका तो फ़ायदा होगा नहीं। जो वीडियो देख रहा है ना वो कहेगा भाई तूने बढ़िया चीज़ बता दी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी होती क्या है? जो एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई चीज़ मान लो आप लोगों के घर पे कोई चीज़ लोन पे आप लोग लेके आए, ठीक है? तो उसकी क्या होती है मंथली कुछ किस्त जाती है, इंस्टॉलमेंट्स आप लोग कहते होंगे, है ना? तो वो हमें मंथली उन्हें पे करनी पड़ती है। ऐसा ही सेम तरीके से होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स लेकिन क्या हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। लोन हमारी लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं तो हमारी मर्ज़ी है कि हम मंथली उसमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 500 मिनिमम अमाउंट है जो हमें शुरू करनी होती है क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी मतलब 500 मिनिमम है कि हमें करनी है और मैक्स जितना आप कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप मंथली 1000 इन्वेस्ट करो, खाली 20 साल के लिए, विल यू इमेजिन कि आप लोग यार 20 साल बाद, 25 साल बाद लाखों रुपए होंगे, लाखों रुपए। मैं ₹1000, ₹20,000, ₹30,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें मंथली 1000 की, साल के हुए 12,000, ठीक है? और ये 20 साल के होते हैं 2,40,000। तो विल यू इमेजिन कि ये आपके पास 20-25 लाख रुपए आराम से होंगे। 1000 से बात कर रहा हूँ मैं अभी। आप कहोगे यार तू पागल बना रहा है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग गूगल करना। आपको क्या करना है, गूगल खोलना है फ़ोन का, वहाँ डालना है एसआईपी कैलकुलेटर। तो आप लोग कोई सी भी साइट खोल लेना, सब पे एक ही चीज़ आएगी। तो वहाँ आपको क्या पूछना है, आपको वहाँ 2 चीज़ पूछेगा एसआईपी या लमसम, तो एसआईपी पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद वो पूछेगा मंथली इन्वेस्टमेंट, तो वो आप लोग 1000 करना मिनिमम है ना? आपको 500 करनी है, 3000 जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोग वो करना, ठीक है? उसके बाद जो आप वहाँ रेट डालोगे ना, तो वो 20% डाल सकते हो क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं, वो 24-25% तक का रिटर्न देते हैं और मैं तो आपको सिर्फ 20% बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? और जो आप लोग टेन्योर करोगे मतलब टाइम पीरियड जो सिलेक्ट करोगे वो आज से कम से कम 20-25 साल बाद का करना। क्यों? वो हम लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद की प्लानिंग नहीं कर रहे। वेल्थ हमारी लंबे टाइम में क्रिएट होगी। तो जब आप वहाँ 20-25 ईयर्स डालोगे ना तो आप लोग वहाँ देखना आपकी वेल्थ कितनी क्रिएट हो जाएगी, आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी।
एंड इवन जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होता है। नाउ अब मुझे रियलाइज़ हो कि ऐसी चीज़ें होती हैं और ये असली होता है। तो और अभी जो आपने अपनी अमाउंट डाली है, ये तो आपने इतनी डाली जो भी आपको पॉकेट मनी मिल जाएगी या पार्ट टाइम से कोई अर्न करता होगा। अब बाद में जब आप लोग कोई बिज़नेस करोगे, कोई जॉब में जाओगे या प्रोफ़ेशन में जाओगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आप लोग इसमें अपनी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जो आपने डाली है उससे अगर आप मान लो जिसने 1000 इन्वेस्ट करा मंथली, अगर वो 2000 भी करेगा तो आप लोग देख सकते हो आपकी वेल्थ जो क्रिएट हो रही है वो कितनी डबल हो जाएगी। और जो जितनी कर रहा है उससे मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 1000 ज़्यादा करके देखना, आप लोगों को फ़र्क पता चलेगा कि कंपाउंडिंग में कितना फ़र्क आ जाता है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो बताई मैंने, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है स्टॉक्स। स्टॉक्स में भी हम लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ले सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको 2-3 बताता हूँ। एक होता है बीपीसीएल, बीपीसीएल अच्छा स्टॉक है, ठीक है? उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 21 रुपीज़ है शायद, है ना? हाँ, 21 ही है। और आईओसी हो गया, इंडियन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है आईओसी, और कोल इंडिया है, ये 3 शेयर हैं, ये बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड है इनकी। तो आप लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग इनमें इन्वेस्ट कर दो। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप लोग 3000 रुपीज़ है, आप लोग सोचो यार मुझे 3000 पे कुछ रेंट ही मिल जाए, जैसे आप लोग कहते हो ना यार मेरा घर बना हुआ है, मुझे इस पे कुछ रेंट ही मिल जाए, ब्याज ही मिल जाए। तो ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, इन पे आपको कुछ ब्याज मिल जाता है, ठीक। तो और ये सालाना कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो मतलब आपको डिविडेंड कैसे देना चाहती है। मतलब कंपनी कभी कभार साल में 3 बार भी दे दी है, 2 बार भी, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो हम पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कंपनी से मांगा और उसने दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा आता है कि हम ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स क्या हो गए, ये तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो गए, इनकी जो एप्रिसिएशन होता है वो ज़्यादा नहीं होता। ग्रोथ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आप ग्रोथ स्टॉक्स हो गए जैसे ब्रिटानिया हो गया, विप्रो हो गया, कोलगेट हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक्स हैं कि जो आप लोगों की ग्रोथ को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है एक मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, शायद 1990 के आसपास की बात है। तो उस टाइम मतलब, और ये असली न्यूज़ है, आप लोग गूगल करना कि विप्रो 10,000 टू 1400 करोड़ न्यूज़। तो उसमें क्या था, एक इंसान था, उसके 10,000 रुपीज़ उसने विप्रो में इन्वेस्ट करे थे, एंड नाउ जो उनकी वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। यू कांट इमेजिन कि 1500 करोड़ रुपए होते कितने हैं। तो हम लोग स्टॉक्स की पावर देख सकते हैं, और ये जुआ नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टॉक्स में नहीं करना, सिप में नहीं करना, तो आप लोग लैंड वगैरह में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लैंड बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्यों? उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, वो एप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम होना, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ना। आप लोग लैंड किसी अच्छी जगह पे, प्रीमियम जगह पे लेके डाल सकते हो। और लैंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद देखो, भारत में, इंडिया में मतलब पॉपुलेशन कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ रही है ना? और लोगों को जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं अपार्टमेंट लो, घर बनाओ, उसमें इन्वेस्ट करो। घर की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। तो आप कहीं ज़मीन का टुकड़ा लेके डाल सकते हो, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, और किसी अच्छी जगह पे लेना, ठीक है? और अगली बात मैं करूँ तो हम लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे यार यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट ही क्यों करना जब हम लोग इंडियन स्टॉक में कर सकते हैं? तो वो बात सही है, हम लोग इंडियन स्टॉक्स में कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो हमें बाहर की कंपनी में क्या ज़रूरत पड़ी? लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों को चुल होती है कि बहुत जल्दी हमें अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसे होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन कंपनीज़ है, जैसे रिलायंस हो गया, कोई सी भी ले लो, जो उसका शेयर का प्राइस चल रहा होगा, हमें उसमें मिनिमम वैल्यू हमें वही डालनी पड़ेगी। बट इन यूएस स्टॉक्स क्या होता है, मान लो अगर कोई कितने भी डॉलर का चल रहा होगा या कितने भी इनर प्राइस का चल रहा होगा, इनर प्राइस मतलब इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अगर आप लोग 500 रुपीज़ भी है ना, तो आप वहाँ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंडियन कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ हमें मिनिमम उतना डालना है तो डालना है, नहीं तो हम शेयर ले ही नहीं सकते, भाग जाओ बाय बाय। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी। भाई क्रिप्टो करेंसी तो दुनिया दीवानी है, उसमें कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों ने देखो डोजी कॉइन आया, शिबा इनू आया, कितने खरबों रुपए बन गए लोगों के। लोगों ने सोचा नहीं था कि अगर वो इतनी वैल्यू डालेंगे तो आज उनके पास इतने करोड़ों रुपए होंगे। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा करोड़ों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो कि इन्वेस्टमेंट आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ख्वाब सोच रहे हो ना कि यार कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ,
तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ रखना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट स्टेप रखोगे तो वो धीरे-धीरे आप लोग शुरू हो ही जाओगे। अगर कोई अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं रख रहा तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते ना। तो फर्स्ट स्टेप आपको रखना पड़ेगा, भले ही आपको कहीं से भी शुरू करो, कितने से भी शुरू करो। तो ये थी कुछ बातें जो आप लोगों को आने वाले टाइम में खरबपति, करोड़पति बना सकती है, और ये बात बिल्कुल सच बताई है मैंने। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।